Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is good behavior. ठीक है, मीन्स अच्छा बिहेवियर, आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए. ठीक है, आपको बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए, छोटों से कैसी बात करनी चाहिए. सो इन सब चीज़ों में हम ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. गुड हैबिट्स मीन्स गुड मैनर्स एंड गुड बिहेवियर. गुड हैबिट्स का मतलब क्या होता है आपका कि अच्छी मैनर्स. ठीक है, गुड मैनर्स होते हैं और गुड बिहेवियर. ठीक है, मैनर्स कैसे हैं उनके और उनका बिहेवियर कैसा है. आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स गुड बिहेवियर. हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स जो है हमें अच्छे व्यवहार के बारे में बताते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए. वी शुड फॉलो गुड मैनर्स. हमें अच्छे मैनर्स को फॉलो करना चाहिए. ओके, सो सम गुड हैबिट्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते टाइम, जब हम किसी से सामने वाले से जब दो पर्सन बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें बोलते टाइम किस तरह से बोलना चाहिए. ओके, सो वी शुड ऑलवेज टॉक पोलाइटली. हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से उससे बात करनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज ग्रेट अवर एल्डर्स एंड टीचर्स. हमें हमेशा अपने जो एल्डर्स होते हैं या फिर जो हमारे टीचर्स होते हैं उनसे बहुत अच्छे से बात करना चाहिए. ठीक है, When we ask for anything to anyone, we should say प्लीज़. देखिए, अगर हम किसी से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, किसी से कुछ कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ दे दीजिए, तो हमें उनसे क्या बोलना चाहिए, प्लीज़. जैसे मैं आपसे ये पेन मांग रहे हैं, मेरे से कोई पेन मांग रहे हैं, तो या मुझे किसी से पेन चाहिए तो मैं क्या बोलूँगी, प्लीज़ गिव मी दिस पेन. ओके, तो अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें किस वर्ड का यूज़ करना चाहिए, प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना चाहिए. ओके, व्हेन वी गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन वी शुड से थैंक यू. अगर हमें कोई कुछ चीज़ दे देता है, ठीक है, मीन्स हमने किसी से कुछ मांगा और उन्होंने हमें दे दिया, तो हमें किस वर्ड का यूज़ करना चाहिए, थैंक यू वर्ड का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, धन्यवाद मीन्स हमें उनसे क्या बोलना चाहिए, थैंक यू. जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी अगर वो हमें मिल जाती है तो हमें क्या बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए. When everyone feels inconvenience due to us, we should say sorry. अगर किसी भी पर्सन को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इनकन्वीनियंस होती है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज when we are in a group, we should wait for our chance to speak. देखिए, जब हम किसी ग्रुप में होते हैं, ओके, मीन्स ग्रुप में होते हैं, तो हमें क्या कहना चाहिए, वी शुड वेट फॉर आवर चांस टू स्पीक. तो हमें अपनी चांस का वेट करना चाहिए. मीन्स कब वो रुकेंगे, कब हम बोलेंगे. ये नहीं है कि अगर बहुत सारे एक साथ पर्सन बातें कर रहे हैं हम बीच में उन्हें टोकें. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने हमें चांस का वेट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज गुड हैबिट्स इन हाउ. अब आपको घर में कैसी हैबिट्स रखनी चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट एंड ओबे अवर पेरेंट्स. हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए. वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. अपने घर की एक्टिविटीज़ में हमें अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए. वी शुड हैव सिंपैथी एंड हेल्प्स अवर यंगर्स. हमें अपने छोटों के लिए सिंपैथी होनी चाहिए. ठीक है, ये नहीं है कि जैसा वर्क मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे, नहीं, हमें सिंपैथी होनी चाहिए कि चलो ठीक है, तुम छोटे हो, तुम कम काम कर लो, हम बड़े कर लेंगे, इस टाइप से. ओके, सो वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन. हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए. वी कीप अवर थिंग्स नीट एंड क्लीन एंड कीप दैम ऑन देयर प्रॉपर प्लेसेस. हमें अपने घर की सामान को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, उन्हें उनके सही प्लेस पर रखना चाहिए. ठीक है, जहाँ से हम ले रहे हैं वहीं से हमें उन चीज़ों को रखना चाहिए. वी शुड प्रे बिफोर टेकिंग मील. हमें खाना खाने से पहले क्या, प्रे करनी चाहिए. ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट फूड. खाना हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट ओपन अवर माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड. हम खाना खाते समय, जब हम खाना खाते हैं, मीन्स जब हम खाना चबाते हैं, तो हमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए. कुछ होते हैं ना जो खाना खाते टाइम आवाज़ करते हैं, तो हमें ऐसी हैबिट बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए. ओके, वी शुड नॉट वॉश अवर हैंड्स इन अवर प्लेट और ग्लास. हमें जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं उस प्लेट में हमें हैंड वॉश नहीं करने चाहिए. ठीक है, इट्स अ बैड मैनर्स. नाउ हैबिट्स, गुड हैबिट्स इन स्कूल. अब स्कूल में क्या क्या गुड हैबिट्स होती हैं. वी शुड रीच स्कूल ऑन टाइम. हमेशा हमें टाइम पर स्कूल जाना चाहिए. वी शुड ग्रेट अवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स को ग्रेट विश करना चाहिए. ओके, एट द टाइम गोइंग फॉर प्रेयर वी शुड वॉक इन अ क्यू. जब हम प्रेयर के लिए जाते हैं, ठीक है, जब आप स्कूल जाते हैं और वहाँ पर आप प्रेयर के लिए जाते हैं, तो हमें क्यू में जाना चाहिए. ओके, When our teacher come in our class, we should stand up. जब आपकी टीचर आपकी क्लास में आती हैं तो आपको खड़े होकर उन्हें विश करना चाहिए. We should not make a noise in a class. हमें क्लास में कभी भी शोर नहीं करना चाहिए. अगर आपकी टीचर आने मीन्स आपका
पीरियड चेंज होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अपनी क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। वेस्ट पेपर शुड बी थ्रो इनटू द डस्टबिन, जो बेकार पेपर होते हैं उन्हें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। वी शुड कीप अवर स्कूल क्लीन, हमें अपने स्कूल को भी साफ करना चाहिए, ठीक है, साफ रखना चाहिए, जैसे हम अपने घर को रखते हैं ऐसे स्कूल को साफ रखना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक लीव्स एंड प्लांट्स, हमें पत्तों को, ठीक है, और प्लांट्स को तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, वी शुड नॉट मेक ट्रबल टू द एनिमल्स, हमें एनिमल्स को भी परेशान नहीं करना चाहिए। क्लियर? गुड हैबिट्स एंड गुड बिहेवियर मेक्स अस सिविलाइज्ड सिटीजन, हमारी अच्छी आदतें और हमारा अच्छा व्यवहार हमें क्या बनाता है, एक सिविलाइज्ड जो है सिटीजन बनाता है। ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश नाउ, लेट अस सी द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। गुड हैबिट्स मीन्स, गुड हैबिट्स का क्या मतलब होता है, गुड मैनर्स एंड गुड बिहेवियर, ठीक है, अच्छी आदतों का मतलब क्या है कि हमारे गुड मैनर्स होंगे, गुड बिहेवियर होगा। व्हेन वी आस्क फॉर समथिंग टू एनीवन वी शुड से प्लीज, अगर हम किसी से कुछ चीज मांग रहे हैं तो हमें प्लीज का यूज करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट एंड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए उन्हें। ओके, वेस्ट पेपर शुड बी थ्रो इनटू द डस्टबिन, जो खराब पेपर होते हैं उन्हें हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ and we will meet on the next chapter. So thank you.